खबरों में आगे बढ़ते हैं। जी हां, बड़ी खबर है, या अल्लाह रसगुल्ला दही भल्ला। जी हां, इसी लाइन पर दर्ज एक एफआईआर हुई है और शुरू हुई एक लंबी कानूनी लड़ाई। 2010 के कॉमेडी शो में बोली गई एक लाइन अब करीब 16 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में कॉमेडियन भारती सिंह और एक्टर शेखर सुमन को बड़ी राहत दी है। रिपोर्ट देखिए। साल 2010 टीवी पे चल रहा था एक पॉपुलर कॉमेडी शो कॉमेडी सर्कस का जादू। इसमें एक एक्ट के दौरान बोली गई एक लाइन, या अल्लाह रसगुल्ला दही भल्ला, भारती सिंह और जज बने शेखर सुमन को विवादों में घेर लिया। आरोप लगा कि इस लाइन से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और इसी आधार पर मुंबई के पायधोनी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 295A के तहत एक स्थानीय व्यक्ति की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। हंसने के लिए बोली गई बात ने भारती सिंह को रुलाया। या अल्लाह रसगुल्ला दही भल्ला से मचा था बवाल। मुसलमान समुदाय का गुस्सा, हुई थी शिकायत। एफआईआर दर्ज आईपीसी की धारा 295A। हालांकि इस एफआईआर को चुनौती देते हुए भारती सिंह और शेखर सुमन ने 2012 में ही बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन मामला सालों तक चलता रहा और आखिरकार 2026 में इस पर फैसला आया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ कहा, इस मामले में कोई मैलिशियस इंटेंट यानी जानबूझ करके अपमान करने की मंशा नहीं थी। कोर्ट के मुताबिक सिर्फ खाने की चीजों का जिक्र धार्मिक अपमान नहीं माना जा सकता और सबसे अहम बात कि किसी व्यक्ति का आहत होना अपने आप में अपराध साबित नहीं करता। साल 2010, 2012 और 2026 भारती सिंह और शेखर सुमन को बड़ी राहत। खाने की चीज रसगुल्ला दही भल्ला कोई अपमान नहीं, मामला रद्द। कोर्ट ने यह भी माना कि कॉमेडी के मंच पर बोले गए शब्दों को उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए और हर मजाक को क्रिमिनल केस में बदलना सही नहीं। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने पूरी एफआईआर को रद्द कर दिया। तो एक कॉमेडी डायलॉग से शुरू हुआ विवाद अब कोर्ट के फैसले पर खत्म हुआ। ये फैसला न सिर्फ भारती सिंह और शेखर सुमन के लिए राहत है, बल्कि ये भी साफ करता है कि कानून में सिर्फ भावना नहीं, मंशा सबसे ज्यादा मायने रखती है। एफआईआर रद्द, सभी कलाकारों को राहत, मजाक में बोला गया शब्द मानहानि नहीं। और रिपोर्ट के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। जी हां, मुंबई गोवा हाईवे